कल ईद थी, उस ईद पे भाईजान की मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है सिकंदर। कभी कभी लोग कहते हैं सिकंदर नहीं, ये भौकंदर है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कि सिकंदर है या भौकंदर, वो तो जो देखता है उसी को पता चलता होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने देखा है दूसरे नजरिए से। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला कि सिकंदर जो रिलीज हुआ है ईद के मौके पर, इसमें कुछ है नहीं। एक ऐसी स्टोरी है जो इसका डायरेक्टर है, डायरेक्टर मुर्गन जो है, मुर्गन बोलेंगे या मुर्गा बोलेंगे समझ नहीं आ रहा। इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने बस भाईजान को 20 मिनट की स्क्रिप्ट बताई है। ठीक है, अब 20 मिनट के स्क्रिप्ट में ये 3 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी कैसे बन गई। ठीक है, खींच खींच के वो चिलगम होता नहीं है, चिंगम जिसको हम खाते हैं और खाते खाते खींच 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 के लंबा कर देते हैं, वो सिचुएशन कर दिया सिकंदर की। सिकंदर कायदे से तो पूरा वैड रिव्यू आ रहा है, पूरे यूट्यूब पे पूरे हर जगह वैड रिव्यू आ रहा है। लेकिन जो कुछ जो पेड प्रमोशन कर रहे हैं, जो पेड पैसे लेकर के रिव्यू दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में पूरी बात बताता हूं, इसकी कहानी क्या है। कहानी है, ये राजकोट का एक राजा है। ठीक है, और वो राजा जो है बहुत दिलेर राजा है, लोगों का मदद करता है, लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। ठीक है, इसको बर्दाश्त नहीं होता कि अगर कोई पब्लिक में कुछ गलत किसी के साथ कर रहा है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता है इस राजा से। ठीक है, जिसका रोल निभा रहा है सलमान खान, सल्लू भाईजान जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक और हीरो है सरमन जोशी। सरमन जोशी कायदे से तो मूवी अच्छा करता है, अच्छे रोल्स निभाता है, बट पता नहीं इसमें सिर्फ एक ही काम उसने किया है, राजा जी राजा जी राजा जी। पता ही नहीं चल रहा है कि सरमन जोशी का सलमान खान राजा जी है या पति जी है, क्योंकि ऐसे तो बिहार में भोजपुरी में कहते हैं हर बारी अपने पति को राजा जी कहने से पति खुश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये राजा जी कर रहा है बस। ठीक है, बेसिकली स्टोरी ये है कि वो राजा होता है, राजे का एक बीवी होता है, और उस जो बीवी होती है वो बीवी मर जाती है। अब मरने के बाद क्या होता है कि जब वो मर जाती है तो मरने से पहले वो सलमान खान जो उसका हस्बैंड है उसको ये कमिटमेंट करता है कि उसका ऑर्गन्स जो है वो 3 लोगों में डोनेट कर दिया जाए। आधा 3 लोगों मतलब किसकी याद आई आपको? जय हो। जय हो मूवी में भी ऐसे हमने आपकी हेल्प किया है तो 3 लोगों को आप भी हेल्प करो। तो इसको 20 मिनट के स्क्रिप्ट को जय हो की तरह खींचने की कोशिश किया है। बाकी जो स्क्रिप्ट था कि जय हो तो फिल्म मूवी अच्छी थी, हिट भी हुई थी, उसी को इसमें जोड़ दिया है, नाम दे दिया है। दूसरी बात बता दूं कि ये जो मूवी है सिकंदर एक्चुअल में तेलुगु रिमिक्स है, जिसमें का नाम पहले मुर्गन ने बनाया था, विजय था, उसको लेकर के इसने बनाया था सरकार। सरकार बनाया था, सरकार अच्छा खासा चला था उधर साउथ में। ठीक है, उसको लेकर के इन्होंने इधर बना दिया इसको। रश्मिका मंदाना को इसमें लिया गया है, हालांकि रश्मिका मंदाना जो है इतनी अच्छी मूवी कर रहा है, उसका मतलब साथ दे रहा है किस्मत। पता नहीं इसको क्या मति बुद्धि बुझा था, आकर के यहाँ घुस गई, इसमें सलमान खान के घुस गई है। अब यहाँ घुसने के बाद क्या हुआ, उसकी और ऐसी तैसी और इतना बड़ा बड़ा मूवी दे दिया उसने पुष्पा 2 जैसा मूवी दे दिया, और उसके बाद वो फिर इस सिकंदर में गुजरा जिसका दूसरा नाम लोग भूपेंद्र बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें रश्मिका मंदाना मर जाती है और उसका जो है ऑर्गन्स जो है 3 लोगों में डोनेट करते हैं। जैसे जय हो में कहा जाता था कि जैसे ही आपको कोई हेल्प करता है आप 3 लोगों को और हेल्प करना, तो वैसे ही इसमें सेम है। ठीक है, ये पूरा 20 मिनट के स्टोरी को उधर से ही इधर से खींचा है। प्लस इसमें जो है एक और है विलन, जो है विलन है आपका साउथ का जो कटप्पा था ना, जिसने बाहुबली को तलवार से जो मामा होकर के भी पीछे से मारा था, वही इसमें विलन है। ठीक है, अब वो विलन है, अब उसने क्या करा है कि वो रहता है एक नेता, और इसमें जो राज बब्बर है, राज बब्बर उसका रहता है बेटा, उस नेता का बेटा राज बब्बर, सॉरी राज बब्बर नहीं, प्रतीक बब्बर। ये बाबा, मैंने उसको बाप को बेटा बना दिया क्या है?
तो प्रतीक बब्बर होता है। अब प्रतीक बब्बर छेड़छाड़ करता है कुछ पब्लिक प्लेस में, तो जिसको सलमान खान रोकते हैं वो नहीं सुनता है, तो फिर उसको पीटते हैं। अब वो उस चक्कर में उस बंदे के पीछे पड़ जाता है, सलमान खान के पीछे पड़ जाता है। अब सोचने वाली बात ये है स्क्रिप्ट में कि जब उसकी दुश्मनी सलमान खान से थी, सोचने वाली बात है, तो आप लोग भी सोचो कि जब दुश्मनी, एक बंदे ने दूसरे बंदे को मारा तो जिसने मारा उससे दुश्मनी होनी चाहिए। वो जो विलन है वो एलियन विलन है। एलियन विलन मतलब ऊपर से आया, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि उसकी जो वाइफ है उसका जो ऑर्गन्स जिसको डोनेट किया गया है 3 लोगों को, वो उससे बदला ले रहा है। जिसको ऑर्गन्स डोनेट किया गया है, जिस बंदे में को दिया गया है, उस बंदे से वो बदला लेने की कोशिश किया गया है। घुमा फिरा करके मतलब खिचड़ी बनाया गया है इस फिल्म को कि हमारे ऊपर दबदबा है। काहे कि दबदबा तो लोग कह रहे हैं हमारे ऊपर दबदबा है, लेकिन दबदबा इनके ऊपर इस बार आ गया, क्योंकि भाईजान जो हैं वो शूटिंग के टाइम पे डिप्रेशन में थे। कोई बताए या ना बताए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि भाईजान जो है वो डिप्रेशन में थे लॉरेंस बिश्नोई की लेकर के, ठीक है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो धमकी आया था उसकी वजह से, अब उसकी वजह से अभी ये डिप्रेशन की वजह से इसने सही से एक्टिंग नहीं कर पाया, बंदे ने सही से बंदे ने एक्टिंग नहीं कर पाया, क्योंकि अब दिमाग में 2 चीजें चलेगी, तो या तो यहाँ फोकस कर लो या तो कहीं और फोकस कर लो, ठीक है। अब ध्यान कहीं और था, फोकस यहाँ था, तो वो हो नहीं पाया, और वो एक्टिंग की माँ बहने को, एक्टिंग की माँ बहन। मेरे हिसाब से जो हीरो है यहाँ पे जितने भी, हालांकि किस्मत साथ दे रहा है, किस्मत भी साथ दे रहा है या पॉलिटिक्स बना रहा है, इसमें मुझे जो हीरो लगता है ना जिसको एक्टिंग आती है, वो पहले नसीरुद्दीन शाह थे, ठीक है, ओम पुरी थे, ठीक है, ये सब अनुपम खेर हो गए। उसके बाद इधर आ गए क्या बोलते, मनोज बाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, और एक आप अपना और हो गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक्टिंग एक और है विद्यार्थी करके हैं कोई, क्या नाम है, नाम नहीं याद है मुझे, विद्यार्थी, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। एक्टिंग इन लोगों को आता है। एक्टिंग ये लोग करते हैं कि कभी नौकर के रोल करते हैं, कभी मालिक के रोल करते हैं, कभी कुछ रोल करते हैं, और उसमें दिखता है कि नहीं, जब ये मालिक का रोल कर रहा है तो मालिक बनता है, दिखता है, और नौकर का रोल करता है तो नौकर दिखता है, और बिहेव भी वैसे ही करता है। बट यहाँ पे जो सलमान खान है, इसको बनाया गया है राजा जी। राजा जी कहीं से होता नहीं है, पूरा सेव दाढ़ी बढ़ा करके रखा है। अब कोई भी राजा जी पूरा दाढ़ी बढ़ा करके कैसे रह सकते हैं? देख लो राजा, राजस्थान के जो राजा साहब अभी भी हैं, राजा साहब पूरा क्लीन शेव होते हैं एकदम, मुकुट पहनते हैं, यहाँ पे पगड़ी पहनते हैं उस टाइप के एकदम। तो जो राजा जी के नाम पे कुछ और ही कर दिया इस मूवी में, ठीक है। और इतना मतलब इस हद तक इसमें इस मूवी को खींचा गया, ये मुरुगन दास को पता नहीं क्यों पकड़ लिया ये नाडियाड वाला ने, कि मुरुगन दास की जो भी फिल्में बनाई है साउथ में 1-2 हिट हुई है, बाकी सबके सब फ्लॉप हुई है। अब ये मुरुगन दास सोचा कि हमें क्या करना भैया, पहला तो हमें वर्ल्ड लेवल पे एक नाम मिल जाएगा, क्योंकि सलमान खान के साथ मूवी कर रहा हूँ, ठीक है, और सलमान खान के मूवी के साथ करने के बाद साथ साथ क्या होगा कि 25-30 करोड़ रुपये अलग से मिल जाएगा, जिंदगी पूरा सेटल है एकदम। तो इस चक्कर में इन्होंने फिल्म कर लिया और उन्होंने करवा दिया। अब ये लोगों को पता ही नहीं कि सलमान खान तो वैसे डिप्रेशन में है, उसको और ऐसे तैसे कर दिया इन लोगों ने मिल करके, बेवकूफ बनाया कुल मिला करके। जो डायरेक्टर है वो बेवकूफ बनाया सलमान खान को, क्योंकि सलमान खान ने इतनी अच्छी मूवी दिया है, बजरंगी भाईजान, ठीक है, बहुत सारा ऐसा हम आपके हैं कौन, ऐसे कर कितने सारे मूवीज हैं जो बहुत अच्छी मूवी लगती थी इसकी। बट ये मूवी इतना घटिया बनाया है भाई साहब कि क्या बताऊं आपको, ठीक है, इतना घटिया बनाया है कि हद से ज्यादा घटिया बनाया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस फिल्म को मैं 5 में से 2 दूंगा। 2 नंबर इसलिए कि अगला डिप्रेशन में रहते हुए भी शूटिंग अच्छे से कर लिया, मतलब जितना सहनीय था, एक्चुअल में शूटिंग हुई, एक्टिंग हुई नहीं है, लेकिन फिर भी बंदे ने कोशिश किया, बस उस बंदे के लिए मैंने 2 दिया, बाकी सब के सब थोड़ा खत्म कर जान दो। अब बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी।